हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है 17 जनवरी 2023 में, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, आई होप आप सभी लोग बढ़िया करके आए होंगे, और जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है उन लोगों के लिए बहुत बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए देखते हैं आज की क्लास में कि कौन सी ऐसी टॉपिक है जो नई है और इस बार पूछी जा रही है। और इस 3 दिन के गैप में, जो 13 जनवरी के बाद आपका आज एग्ज़ाम हुआ है, तो 3 दिन के गैप में कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो नए हैं और थोड़ा सा जो इस टाइम में प्रचलन में थे वे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, जो पैटर्न है पैटर्न वही है, सेम है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए बात करते हैं क्या है आज का जो टॉपिक। पहला जो है सामाजिकरण का घटक। सामाजिकरण का घटक मतलब आप समझ रहे हैं, एक किस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा, आप बस इमेजिन कर लीजिए। सामाजिकरण कब जोड़ के देता है आप किसी भी पैडागॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट के पैडागॉजी में दे देता है। किस तरह से सामाजिकरण से पूछता है कि एक बच्चा है, प्राइमरी लेवल का जो है, प्राइमरी स्टेज का बच्चा है, ठीक है, किस स्टेज का, प्राइमरी स्टेज का, ठीक है। अब उसके लिए सबसे सामाजिकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, घटक कौन सा है, महत्वपूर्ण घटक कौन है सामाजिकरण का, ठीक है। ऑप्शन उसमें क्या दे देगा, आपका दे देगा स्कूल दे देगा, ठीक है, या विद्यालय मान लीजिए, बगीचा दे देगा आपका, ठीक है, पास पड़ोस दे देगा, ठीक है, पास पड़ोस या आस पास पड़ोस जो दे देगा आपका, और फिर दे देगा आपका परिवार, ठीक है। तो प्राथमिक जो है, जो बच्चे का प्राथमिक जो सामाजिकरण का घटक होता है वो आपका होता है परिवार। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नया नहीं है, आप समझ रहे होंगे। और क्यों परिवार ही क्यों है प्राथमिक सामाजिकरण का घटक, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार से ही नैतिकता, मौलिकता, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो जाके चैनल पे विजिट करें। आपको बहुत सी ऐसी सीडीपी की, ईवीएस की, हिंदी की, इंग्लिश की पैडागॉजी सेशन, यहाँ तक कि इंग्लिश पैराग्राफ पे भी, पैसेज पे भी मैंने बहुत ही यूनिक तरीके से वीडियोस बना रखी हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके चैनल पे विजिट करें, उन वीडियोस को देखें। तो और फिर कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे साहब, इन लोगों का तो कुछ है नहीं। ये 28 दिसंबर से ही इन लोगों से पूरी तरह से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और जो मैंने आपको बताया है सेम वही स्टेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने कहा वाइगोत्स्की साहब का एक वातावरण या संस्कृति सामाजिकरण से अंतः संबंध पूछ के क्वेश्चन पूछ देगा, और एक पूछ देगा आपके इनके पाठ से, ठीक है, जेडपीडी जिसे आप कहते हैं ना, जेडपीडी। बच्चों के प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए जो वयस्क लोगों का जो हेल्प है वो क्या है, जेडपीडी का एक संभावित क्षेत्र है, ठीक है, तो उसी को जेडपीडी कहते हैं। तो इसी से क्वेश्चन आया है, स्कैट फोल्डिंग से क्वेश्चन आया है। और कोहलबर्ग साहब की बात करी जाए तो इनका जो है, कोहलबर्ग साहब का जो तीसरा जो स्तर है उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सामाजिक अनुबंध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो शुरू में पूछे गए थे वो दंड संभावित जो है, दंड की वजह से जो है बच्चा डर की वजह से नैतिकता और मौलिकता सीखता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इस तरह से कोहलबर्ग पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो बहुत बार आपने देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि इस टाइम जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वो जिस तरह से बता रहे हैं कि उन लोगों का कहना था कि कोहलबर्ग का जो प्रश्न पूछा था इस बार सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि कोहलबर्ग साहब ने किस पे जो है अपने नैतिक विकास का जो है स्तर को शुरू किया था ना। तो उसमें क्या था, उसमें बुजुर्ग ऑप्शन था, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें से इन्होंने बच्चों पर अपना क्या है, बच्चों पर अपना सिद्धांत दिया है। वो भी वाइगोत्स्की साहब, कोहलबर्ग साहब ने सिर्फ लड़कों पर ही जो है अपना नैतिक सिद्धांत दिया है, सिर्फ इन्हीं पर, लड़कों पर ही इन्होंने प्रयोग किया है। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि कोहलबर्ग साहब ने निम्नलिखित में से किस पर अपना नैतिक विकास का प्रयोग किया, ठीक है। तो नैतिक सिद्धांत का, तो नैतिक सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने बच्चों पर किया, और वो भी कैसे बच्चों पे, सिर्फ लड़कों पर। इसी वजह से इनका एक आलोचना भी इनकी होती है कि इन्होंने औरतों या लड़कियों को अपने नैतिक विकास के प्रयोग में शामिल नहीं किया है, ठीक है। और वाइगोत्स्की साहब की बात हो गई। जीन पियाजे के जो नैतिक सिद्धांत के जो चरण हैं, इनके 4 चरण इन्होंने दिए हैं। संवेदी
अवस्थाएं जो इन्होंने दी हैं, माफ़ करिए, तो संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस टाइम समझ लीजिए कि पियाजे साहब, वाइगोत्स्की साहब, अगर कोहलबर्ग साहब को ये 3 चीज़ें अगर आप टॉपिक क्लियर करके जाते हैं तो आप पक्का CDP में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब EVS की बात कर लेते हैं। EVS में क्या है, वाष्पीकरण और तापमान से क्वेश्चन पूछा है, डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछा है और डिसलेक्सिया से 2 क्वेश्चन आए हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, अधिगम अक्षमता से आपके अधिगम अक्षमता से 2 क्वेश्चन आए हैं। अब अधिगम अक्षमता को आप लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से इंग्लिश में भी लर्निंग डिसेबिलिटी को क्वेश्चन बना के पूछा है और अधिगम अक्षमता का जो है आपका EVS में भी क्वेश्चन पूछा है डिसलेक्सिया से। ठीक है, पठन विकार और जो है वो आप समझ रहे हैं, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, गणित से प्रॉब्लम होती है बच्चों को, डिस्कैलकुलिया से भी शायद क्वेश्चन था लेकिन कंफर्म नहीं था कि लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन है, ये कंफर्म है। निपुण भारत से बहुत ज़्यादा जो टॉपिक आप अभी जल्दी ही दोहराए होंगे इसको, क्योंकि आपके नोट में इस बार जल्द ही जो है निपुण भारत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इससे सच में क्वेश्चन इस बार पूछा गया है, बच्चे इस बारे में श्योर हैं। ठीक है, जेंडर बायस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पूछा है, इसमें सभी पैडागोगी सेशन में पूछ सकता है और इस बार जो जेंडर का की जो बात हुई है वो EVS में हुई है। ठीक है, EVS में, तो इस पर आप ध्यान दें, लिंग पूर्वाग्रह पे। ठीक है, लिंग पूर्वाग्रह की बात हुई है और आपको पता है लिंग पूर्वाग्रह पे जब क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। बस हम कहने का मतलब ये है कि आप जब भी क्वेश्चन को हल करिए तो क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में पढ़िए, बहुत ही थोड़ा धैर्य से पढ़िए, क्योंकि टाइम ज़्यादा जो CDP के जो प्रश्न होते हैं वो लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या, यदि आप EVS में जाएंगे तो आप मैनेज कर लेंगे, इसलिए ध्यान से पैडागोगी सेशन को पढ़िए, वहीं से आपका नंबर अच्छा बनेगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोल्ड डिजर्ट से पूछा है। ठीक है, ठंडे रेगिस्तान से क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन जो था उसमें लद्दाख था। ठीक है, लद्दाख नहीं रहा होगा तो जम्मू कश्मीर रहा होगा, क्योंकि हमारे भारत का सबसे जो है ठंडा प्रदेश जो है आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो इस तरह से ऑप्शन उसी हिसाब से दिया होगा, तो उसमें अगर लद्दाख दिया होगा तो लद्दाख सही रहा होगा, और ग्लेशियर के हिसाब से दिया होगा तो सियाचिन ग्लेशियर रहा होगा, या प्रदेश के हिसाब से दिया होगा तो आपका जम्मू कश्मीर या जो है उसका एग्जैक्ट जो गांव है वहाँ से क्वेश्चन पूछा होगा। तो कोल्ड डिजर्ट से इतना पता है कि कोल्ड डिजर्ट से क्वेश्चन आया है, जो कि नया है अब तक। ठीक है, लेकिन हाँ, मैप से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता ही है, मैप से अब तक बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन आ गया, अरब की खाड़ी से, अरब सागर से, माफ़ करिएगा, अरब सागर से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन आया है कि मैपिंग से क्वेश्चन ये आ गया कि जो है किस प्रदेश में कहाँ की जो नृत्य है वो चित्रकला, साड़ियाँ, बुनाई, सिलाई, इन सब पे क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से इस बार किससे क्वेश्चन पूछ दिया है, कोल्ड डिजर्ट से पूछ दिया है। इंग्लिश में लैंग्वेज लर्निंग जो है, लैंग्वेज लर्निंग भाषा अधिगम की बात हुई है, तो आपको पता है भाषा अधिगम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है और निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख नहीं है, जिसमें से आपका संस्कृत था, और संस्कृत क्या था, सही था, संस्कृत भाषा का उल्लेख नहीं है हमारी 22 भाषाओं में। ठीक है, या उसमें ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, परहैप्स संस्कृत ना हो, कुछ दूसरा ऑप्शन हो, कुछ दूसरा सब्जेक्ट का ऑप्शन है, क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें से क्या सही होगा वो जो है आपको उस टाइम में क्लियर होगा। लेकिन हाँ, इतना पता चला है कि 22 भाषाओं से प्रश्न पूछा है जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, और उसमें से क्या नहीं है नेगेटिव करके क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए, सब्जियों के या पौधों के खाए जाने वाले भाग से क्वेश्चन पूछा था, लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, इस तरह से पूछा था। ठीक है, तो तना खाया जाता है कि जड़ खाया जाता है, इस पत्तियां खाई जाती हैं, तो पत्तियां भी खाई जाती हैं, अगर पत्तियां रहा होगा या तना रहा होगा तो तना भी खाया जाता है। ठीक है, प्याज का, क्योंकि जड़ तो आप देख रहे हैं, अगर लहसुन, थोड़ा सा लहसुन प्याज की बात करी जाए, अदरक की बात करी जाए तो क्या है, अगर लहसुन की बात करी जाए तो इस तरह से लहसुन है आपका। ठीक है, और यहाँ से नीचे जो है आपकी, यहाँ से नीचे आपकी जो है जड़ें हुई होती हैं प्याज की और लहसुन की, सबकी इसी तरह है। तो ये जो जड़ हो गई तो ये हम क्या है, तना को खाते हैं। आई होप आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी मैंने पहले बता दिया, अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन पूछ रहा है, विकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल ही आप इस
पे तो श्योर ही रहिए। अब इंग्लिश पैसेज की बात करें तो आपको पता है सी टेट के जो पहला शिफ्ट है, प्रथम शिफ्ट जो होता है, फर्स्ट शिफ्ट जो होता है, उसमें एक ही पैसेज पूछा जाता है इंग्लिश का। लेकिन जब हम पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में जो है 2 पैसेज हो जाते हैं इंग्लिश के और 2 पैसेज हिंदी के भी हो जाते हैं। हिंदी के 2 पैसेज आसान हो जाते हैं क्योंकि एक गद्यांश से होता है, एक पद्यांश से होता है। लेकिन इंग्लिश पैसेज टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों पैसेज ही लिटरेचर से होते हैं और लिटरेचर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही भारी होता है प्रत्येक बच्चे के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश पैसेज किस तरह से हल करना है, कुछ नई ट्रिक्स, कुछ जिस तरह से मैं अपने एग्ज़ाम में हल कर के आई हूँ उस तरह से मैंने देखा है और इस तरह से मैंने बताया है कि किस तरह से हम इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करें और कम समय में। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पीबी एजुकेशन सिस्टम पर अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए चैनल को विजिट करके। आपको पता है, अब देखिए एनसीएफ यानी एपी, और ये तो पूरा समझ लीजिए कि सदाबहार प्रश्न है। जैसे वाइगोत्स्की पियाजे साहब हैं, उसी तरह यानी एपी एनसीएफ जो है सदाबहार प्रश्न है, ये आने तय हैं आप में, तो ये आए हुए हैं। हाँ, ये बात है कि पेपर 1 में नहीं आए हैं, पेपर 2 में ईवीएस से और इंग्लिश से क्वेश्चन करके पूछा है। मैथ में भी यानी ईपी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था अब तक, तो आई होप कि मैथ में भी पूछा गया होगा, लेकिन पेपर 2 में पूछा गया है, पेपर 1 की बात नहीं हो रही है। पर्यावरण पाठ्यक्रम से पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण के कौन कौन घटक हैं और कौन कौन से परिवार के जो है परिवार से क्वेश्चन पूछा गया था और पर्यावरण पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको पता है पर्यावरण पाठ्यक्रम का मतलब हो जाता है कि किस क्लास से, किस कक्षा से हम जो है ईवीएस की बुक को लगाते हैं। फर्स्ट से, नर्सरी से नहीं लगती है, वो आपकी 2 से या 3 से जो है हम कक्षाओं से ईवीएस की पाठ्य पुस्तक शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके पहले ईवीएस को अपने बच्चे के वातावरण से जोड़ के पढ़ाया जाता था। तो ये है आपका ये आज के जो 17 जनवरी 2023 आज के दिन यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल थी। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।